हाय गाइस, मैं एकती कहानियों में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज मैं फिर से अपनी नई कहानी माँ से मोहब्बत एक बेटे की लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरी कहानी को आप ज़रूर पसंद करेंगे। मेरी कहानी को लाइक शेयर कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप आने वाली नई अपडेट को हार्ट फिल कर सकें। अब आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। फरहान अभी 2 साल का ही था कि उसकी अम्मी का इंतकाल हो गया। उसके वालिद दानिश अभी नौजवान ही थे। उनकी अम्मी ने उनकी शादी अपनी भांजी नसीन से करा दी थी। दानिश की अम्मी शाहजहां पहले से ही भांजी को लाना चाहती थी, पर दानिश जो अपने साथ पढ़ने वाली आसिया को पसंद करते थे। पर अफसोस आसिया और उनका साथ सिर्फ कुछ ही सालों का था। अब नसीन उनकी ज़िंदगी में आ गई थी। वो फरहान को बिल्कुल पसंद न करती। फरहान उनकी तरफ बढ़ता तो उसे झटक कर भगा देती थी। फरहान की दादी ही उसकी देखभाल करती। अगर वो नसीन से कुछ कहती तो नसीन उन्हें टका सा जवाब दे देती थी। फिर उसको भी एक बेटा हो जाता है जिसका नाम उन्होंने आदिल रखा था। वो अब हर साथ समय आदिल में ही लगी रहती। छोटा सा फरहान जब माँ को आदिल का दुलार करता देखता तो वो भी आगे बढ़ता कि वो भी माँ उसे भी प्यार करे, पर नसीन उसे झटक कर भगा देती थी। वक्त बीतता गया। फरहान अब 6 साल का हो गया था और आदिल 3 साल का था जब फरहान की दादी का भी इंतकाल हो गया। अब फरहान बिल्कुल अकेला सा हो गया था। बाप दानिश तो दिन भर ऑफिस में ही रहते और वो स्कूल से आने के बाद दिन भर अपने को अकेला महसूस करता। दादी जब तक थी उसे खाना खिलाती थी, अपने साथ सुलाती थी। अकेलेपन की वजह से वो 10 साल का था तो बहुत बीमार पड़ गया था। उसकी ननिहाल में उसकी एक मामू और एक खाला थी। उसकी खाला ने जब ये सुना तो कि फरहान काफ़ी बीमार है तो उसे देखने आई थी। उनके भी 2 बच्चे थे, दोनों ही फरहान से बड़े थे। एक बेटी थी और एक बेटा। फरहान उनसे प्यार पाकर उनके साथ ही चिपका रहता। खाला को बिल्कुल छोड़ता ही ना था। थोड़े दिनों के बाद खाला चली गई थी। उन्हें गए अभी कुछ ही महीने हुए थे कि दानिश की मौत की खबर आई। हार्ट अटैक की वजह से उनका इंतकाल हो गया था। जब खाला रुकैया आई तो नसीन ने उनसे कहा, आप इसे अपने साथ ले जाएं। मैं अपने बच्चे को देखूंगी क्या मैं इसे देखूंगी? तो फरहान उनका मुंह तकता रह गया था। फिर खाला उसे अपने साथ ले गई। फिर 12 साल बीत जाते हैं। रात के 10 बज रहे थे। आज आदिल को ऑफिस में आने में काफ़ी देर हो गई थी। जब वो आया तो नसीन ने आने पर उसे बहुत डांटा और कहा, बेटा इतनी देर ना किया करो, मुझे डर लगता है आजकल के माहौल को देखते हुए। तो उसने कहा, अरे अम्मी छोड़िए, आप खाना निकालें। जब वो खाना लेकर आई तो उसने कहा, अब जब मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी ताकि तुम्हारी बीवी तुम्हारा ख्याल रखे। आदिल की जॉब भी लग चुकी थी। झट उसने एक तस्वीर निकाल कर सामने रख दी। माँ, नेकी और पूछ नसीन चौंक पड़ी थी। कौन है ये? ये सूफिया है और हम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। खैर अब इसके आगे क्या, यूँ सूफिया आदिल की दुल्हन बनकर आ गई थी। सूफिया एक बड़े घर की बेटी थी और काफ़ी नकचड़ी सी थी। नसीन घर के सारे काम करती, मजाल है कि वो उनका हाथ बटा दे। दिन भर अपने कमरे में ही टीवी देखती, मोबाइल पर बातें करती। नसीन खाना बनाती तो खाना निकालकर अपने कमरे में चली जाती थी। नसरीन ने एक दिन आदिल से कहा कि बेटा, अब मुझसे तक काम नहीं होता, तुम दुल्हन से कहो कि मेरा हाथ बटाया करे। पर जब आदिल ने सूफिया से कहा कि ज़रा माँ का हाथ बटा दिया करो तो सूफिया को गुस्सा आ गया। माँ जब आदिल के लिए चाय लेकर आई तो उसने से कहा,
अम्मी आप इस उम्र में चुगली करते अच्छी नहीं लगती हैं। और क्या क्या आपने इनसे लगाया? और मैं आपसे कह देती हूँ कि मुझे काम की कोई आदत नहीं है और ना ही मैं करूँगी। तो आदिल ने बीवी का सपोर्ट लेते हुए कहा, अरे सूफिया, तुम कोई काम ना करना, तुम गुस्सा ना करो। और अपनी माँ से बोला, जाइए आप यहाँ से जाइए। कुछ ही दिन बाद सूफिया को बेटा हुआ तो नसरीन सब कुछ फूल पोते में लग गई थी। उसका नाम जब वो रखने को हुआ तो नसरीन ने चाहा कि वो बच्चे का नाम रखे, पर सूफिया चिढ़ गई, बोली मेरा बेटा है, मैं इसका नाम रखूंगी। धीरे धीरे सूफिया ने सारे घर पर अपना कब्जा जमा लिया और आदिल से कहकर घर भी आदिल के नाम करवा लिया था। नसरीन की तबीयत अब ख़राब रहने लगी थी। आदिल से उसने कहा, अम्मी को बहुत खांसी आती है, आप इन्हें ओल्ड हाउस में छोड़ आए। पर आदिल इसके लिए तैयार ना हुआ। अरे वहाँ पर बहुत सी औरतें रहती हैं, मेरी सहेली की सास भी वहीं पर रहती हैं, उसने कहा। और फिर कहा कि मेरे बेटे पर ख़राब असर पड़ेगा, उसे इन्फेक्शन का ख़तरा है। फिर आदिल माँ का सामान पैक कर उसे ओल्ड हाउस छोड़ आता है। नसीर मना करती है कि मैं यहीं पर एक कमरे में रहूँगी, मैं नहीं जाऊँगी कहीं पर वो नहीं मानता, उसे छोड़ आता है। वहाँ पर उसके जैसी बहुत सारी औरतें थीं। वो सोचती है कि जिस बेटे के लिए उसने क्या क्या ना किया, आज वही बेटा बीवी के कहने पर उसे वहाँ छोड़कर चला गया। अब लगता है कि बाकी की ज़िंदगी यहीं पर गुजारनी पड़ेगी। ओल्ड हाउस में सभी औरतों का हर महीने चेकअप कराया जाता थे। आज संडे का दिन था और डॉक्टर साहब सबका चेकअप करने आने वाले थे। 10 बजे के करीब डॉक्टर साहब आए। बारी बारी सबका चेकअप हुआ। नसरीन का भी नंबर आया। डॉक्टर साहब ने उसका नाम पूछा। जब उसने बताया नसरीन, तो डॉक्टर साहब ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा और कहा, अम्मी आप यहाँ? मैं फरहान। नसरीन पटी पटी आंखों से उसे देख रही थी। जिस बेटे को उसने कभी अपना बेटा न समझा था, बाप की वफ़ात के बाद वो खाला के साथ चला गया था। डॉक्टर फरहान उठकर खड़े हो गए थे। अब वो एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल में दिख रहे थे। नसरीन ने उसे पहचानने की कोशिश की, पर उन्होंने कभी बचपन में भी उसे ठीक से ना देखा था, तो उसे पहचानती भी कैसे। उसने कहा, मैं नसरीन नहीं हूँ, मैं आपको नहीं जानती। तो फरहान ने उसका हाथ लेकर अपने साथ पे रख लिया था। अब आप कहें कि आप मेरी माँ नहीं हैं। नसरीन की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसने रोकर अपने बेटे आदिल और अपनी बहू के बारे में बताया। डॉक्टर फरहान जब सबका चेकअप कर चुके तो वो नसरीन के पास जाकर खड़े हो गए थे। अम्मी आप मेरे साथ चलिए। नसरीन ने लाख मना करने के बावजूद भी वो उनका सामान लेकर आ गए। फिर वो आकर गाड़ी में बैठ गई थी। फरहान उनके बगल में आकर बैठ गया। ड्राइवर से उसने चलने को कहा। डॉक्टर फरहान अब एक एमडी बन चुके थे। उसने बताया कि खाला का इंतकाल हो चुका है। गाड़ी एक बड़े बंगले पर जाकर रुकी तो नसरीन का हाथ पकड़कर वो अंदर ले आया। एक 4 साल की खूबसूरत सी बच्ची अब्बू कहती दौड़कर आई तो अब्बू के साथ एक औरत देखकर चौंक पड़ी थी। फरहान ने उससे कहा, जूही, तुम पूछती थी ना कि तुम्हारी दादी कहाँ है? देखो मैं तुम्हारी दादी को ले आया हूँ। फिर अंदर से सलवार सूट पहने एक लड़की बाहर आई जो देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। वो फरहान की बीवी अरबिया थी। उसने सर पे दुपट्टा रख उन्हें सलाम किया। फरहान ने उससे कहा, अरबिया, अम्मी का कमरा साफ़ कर दो, ये मेरी अम्मी हैं, और खाना लगाओ। सबने साथ मिलकर खाना खाया। फरहान उसे बहुत ही इज्जत दे रहा था। वो उसके आगे बिछा जा रहा था जैसे उसका बचपन लौट आया हो, और अरबिया के सामने वो उससे ऐसे पेश आ रहा था जैसे उसको अपनी सगी माँ मिल गई हो। अरबिया भी एक नेक बच्ची थी। वो भी उससे बहुत ही अच्छा बर्ताव करती। जूही तो उसके साथ ही ना छोड़ती। हर समय दादी 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 कहते उसकी ज़बान ना थकती थी। इतनी मोहब्बत और इज्जत पाकर तो जैसे वो अपना आप ही भूल बैठी हो।
اور وہ جو خوشی اس کی اولاد نہ دے پائی تھی، وہ خوشی اس کے سوتیلے بیٹے نے اسے دی تھی۔ فرحان اپنے کلینک سے آ کر سیدھا نسرین کے کمرے میں جا کر ان کا حال پوچھتا۔ اتنا پیار اور محبت پا کر ایک دن نسرین فرحان کے آگے ہاتھ جوڑے اس سے معافی مانگنے لگتی ہے تو فرحان اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر اپنی آنکھوں پر رکھ لیتا ہے، کہتا ہے آپ میری ماں ہیں اور میں نے آپ کو ہمیشہ اپنی ماں ہی مانا ہے، پر میں نے تو کبھی تم سے ماں کی محبت نہ دی اور نہ ہی آپ تمہیں اپنا بیٹا سمجھا۔ تو فرحان بتاتا امی آپ پچھلی باتیں اب بھول جائیں اور اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں جس میں صرف پیار ہی پیار ہو۔ عادل کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور وہ نسرین کو لینے آتا ہے، پر نسرین اس کے ساتھ واپس جانے کو تیار ہی نہ تھی۔ وہ کہتی ہے تو میں نے بہت پیار کر چکی ہوں اور اس کا صلہ بھی پا چکی ہوں۔ اب میرا بچا ہوا پیار میرے بیٹے فرحان کے حصے میں ہے۔ فرحان جو ان کے کمرے کی طرف آ رہے تھے، سن کر ان کا من خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ انہوں نے اپنی ماں کی محبت کو حاصل کر لیا تھا۔ سچ ہے بچے کے لیے ماں ہوتی ہے، چاہے ماں سوتیلی ہو یا سگی۔ گائز آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی پلیز کمنٹ سیکشن میں لکھ کر اپنی رائے ضرور دیں۔